हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। 15 अक्टूबर 2022 को पैट एग्जाम में पहली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मौलिक अधिकार किसके द्वारा लागू किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकार किसके द्वारा लागू किए जाते हैं, इसका जो सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार किसके द्वारा लागू किए जाते हैं, इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा कौन सा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या मौलिक अधिकारों को लागू किया जाता है। जब इनका हनन होता है या कोई भी बात होती है तो क्या है, इसको इनके मौलिक अधिकारों के बारे में या संविधान के बारे में कहते हैं ना, संविधान पर जो चर्चा करता है या संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट को ही माना गया है जब जब हनन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखिए सामने आया हुआ है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर, हुगली, कोसी या गंडक। ये अभी 15 अक्टूबर 2000 जो 2022 पैट एग्जाम का ये पहली शिफ्ट का पेपर है भाई, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का जो शोक है वो आपका जो कहा जाएगा वो है, इसका जो सही करेक्ट आंसर है आपका कोसी नदी है। अगर आपसे पूछता है कि भाई बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो वो आपकी दामोदर नदी हो जाती है। कौन सी हो जाती है, दामोदर नदी हो जाती है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है सामने आपके, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ये अभी क्वेश्चन आया हुआ भाई, पूछा गया क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप पूछा गया, श्रीरंगपट्टनम, माजुली द्वीप, गंगा सागर द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही करेक्ट कौन सा आंसर आपको लगता है, ये है आपका माजुली द्वीप। देखिए माजुली द्वीप की जो स्थिति है वो कहाँ पाई जाती है, उसकी स्थिति जो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो सहायक नदी है कौन सी, सुबनसिरी नदी, उनके दोनों के बीच में क्या नदी द्वारा, दो नदियों के द्वारा बनाया गया द्वीप है। इसलिए माजुली द्वीप की स्थिति कहाँ पर है, असम में पाई जाती है और ये असम का जिला है। ठीक है। इसे असम ने क्या है अपना 22वां जिला घोषित कर दिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक क्या है। ये भी एग्जाम में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक क्या है, ऑक्सीजन गैस, ग्रीन हाउस गैस, संपीड़न गैस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कैसी होती हैं, वे ऐसी गैसें होती हैं जो क्या है, पृथ्वी की जो तरंगे हैं, जो पृथ्वी की जो ऊपर से आती हैं, ठीक है ना, जो तरंगे आती है उनको क्या है आने तो देती हैं, लेकिन क्या जो पृथ्वी से जो इससे लपटें जो निकलती हैं, पृथ्वी के अंदर से जो लपटें निकलती हैं उन्हें वापस जाने नहीं देती। ठीक है ना, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, मानक समय कितने घंटे आगे है बताओ भाई, ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है। तो घंटे बताना है, वो घंटे कितने हो जाएगा, तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे आगे है। ठीक है ना। तो भारत का मानक समय कितना भैया, 82.5 डिग्री है, और 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय माना गया है। लेकिन अगर 82.5 डिग्री से हम अपने जो स्टैंडर्ड जो हमारा भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री है, लेकिन 82.5 डिग्री का हमारा जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है भाई। अब ये है क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संघीय शक्ति के अधीन नहीं आता। संघीय का मतलब जानते हो, देखिए जितने भी केंद्र में जो शक्ति हैं, केंद्र यानी कि ये कहता भाग 5, भाग 5 में क्या है, ये किससे है, ये संघीय शक्ति है। कौन सी, यानी कि केंद्र की संघीय शक्ति है। कहने का मतलब ये है भाग 5 के अंतर्गत जो भी है, और भाग 5 के अंतर्गत कौन आएगा, आपका राष्ट्रपति भी आ जाएगा, प्रधानमंत्री भी आ जाएगा और संसद भी आ जाएगी, ये संघीय शक्ति के अधीन आते हैं। लेकिन क्या है, आपका राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं भाग 6 में। किस में आते हैं, ये आते हैं आपके भाग 6 में। तो ये जो है राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं ये संघीय शक्ति के भाग नहीं है, ये क्या है, राज्यों के भाग हैं। ठीक है भाई, ये राज्यों के शक्ति, ये राज्य की शक्ति के अधीन आते हैं। ठीक है भाई। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो आपको फोर्थ वाला ऑप्शन आपको इसमें लगा के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आपके सामने है, केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कौन कर सकता है।
अब बताओ, उच्च न्यायालयों की जो स्थापना होती है वो किसकी सहमति पर होती है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो कर सकता है उच्च न्यायालयों की स्थापना, वो क्या कानून बनाकर कौन कर सकता है, और वो कानून कौन बना सकता है उसको आपको बताना है, और इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संसद। तो संसद क्या है? उच्च न्यायालयों की स्थापना कर सकती है केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवानाम प्रिय शब्द किस शासक के लिए प्रयोग किया जाता है, किया गया है? बताओ भाई। सामने क्वेश्चन है आपके। इसका सही करेक्ट आंसर है आपका मौर्य वंश। तो ये मौर्य वंश हो जाएगा भाई। सॉरी, इसके लिए खांसी उठ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखिए भाई। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? सही करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा फेफड़े। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा सेलुलोज की। पहले वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। ठीक है भाई, कल मिलेंगे वीडियो के साथ। आज तबीयत थोड़ी डाउन है। ओके बाय।